हिजाब को लेके हिसाब किताब अभी बाकी है। मेरे ख्याल से लगभग 290 दिन से ज्यादा हो गए इस विवाद को आरंभ हुए। आज देश भर को ये उम्मीद थी कि देश की सबसे बड़ी अदालत से कोई व्यवस्था आ जाएगी, कोई निर्णय आ जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बट गया। 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ और दोनों की राय अलग अलग। एक ने कहा कि हिजाब पहनना ना पहनना व्यक्तिगत पसंद का मसला है, इसलिए हिजाब को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो दूसरे जज ने कहा कि नहीं, अगर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में यूनिफॉर्म है तो हिजाब पहनकर उसका उल्लंघन नहीं हो सकता, इसलिए हिजाब पर प्रतिबंध का जो फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट का है वो ठीक है। तो अब तस्वीर ये बनी कि मसला जाए हायर बेंच को, यानी बड़ी बेंच को। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे वो 3 सदस्यीय खंडपीठ होगी या संविधान पीठ होगी। लेकिन मामला टल गया और लटक गया। इन द मीन टाइम ये जरूर है कि देश में, अरे कर्नाटक में हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का निर्णय यथावत जारी रहेगा अभी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई हायर बेंच से निर्णय नहीं आ जाए। लेकिन कर्नाटक में जब ये विवाद शुरू हुआ था तब तक किसी ने सोचा था कि दुनिया के एक बड़े मुस्लिम राष्ट्र से हिजाब के खिलाफ एक महिलाओं का एक प्रखर आंदोलन सामने आ जाएगा। ईरान में हुआ, पूरा देश उसका साक्षी है, पूरी दुनिया उसकी साक्षी है। महिलाएं सड़क पर आ गईं, विरोध के प्रदर्शन के लिए उन्होंने अपनी छुट्टियां काट दी सार्वजनिक तौर पर। लगा कि अब ईरान की महिला हिजाब की बंदिश को स्वीकार करने को तैयार नहीं। ईरान में जब यह हो रहा है तब हिंदुस्तान में इसकी वकालत हो रही है एक तबके के जरिए, एक वर्ग के जरिए, कि हिजाब पहनना बहुत जरूरी है और अगर हिजाब नहीं पहनेंगी लड़कियां तो आवारगी बढ़ जाएगी। बताइए कितनी घटिया किस्म की सोच है। हिजाब नहीं पहनेंगी लड़कियां तो आवारगी बढ़ जाएगी, इस बात का कोई तारतम्य है, कोई अर्थ है, कोई औचित्य है? जब दुनिया में हिजाब नहीं आया था, औरत और आदमी तो तब भी थे, तब क्या दुनिया आवारा थी? ये जिन मुल्कों में हिजाब नहीं पहना जाता वो मुल्क आवारा है क्या? ये स्थिति है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि अगर ये मसला केवल और केवल पसंद और नापसंद का है तो फिर इसको लेके हंगामा क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर इसको ये क्यों बताया जाता है कि नहीं, ये इस्लाम की बुनियादी जो वो चीजें हैं उसका हिस्सा है? जब आप इसको कहेंगे कि नहीं ये धर्म की ओर से बंदिश है तो मामला बिगड़ता है। केवल ये एक पोशाक के तौर पर रहती हिजाब की स्थिति तो मुझे नहीं लगता दुनिया में फिर इतना विरोध होता। लेकिन ईरान में विरोध क्यों है? क्योंकि आपने उसकी अनिवार्यता कर दी, आपने उसको थोप दिया महिलाओं पर, उनके पास विकल्प ही नहीं रहा। वहां पर समस्या खड़ी होती है कि जब आप विकल्पहीनता की परिस्थिति पैदा कर देते हैं किसी पोशाक विशेष को लेकर। और जहां तक शिक्षा संस्थानों का प्रश्न है या जहां तक कार्यालयों का प्रश्न है, वहां यूनिफॉर्म का एक अपना महत्व है।
बहुत सारी सेवाएं हैं जहां यूनिफॉर्म की एक अपनी स्थिति है, एक अपना अनिवार्यता है। अब आप उत्तर प्रदेश पुलिस, किसी राज्य की पुलिस में भर्ती हो और कहें जी हम धोती पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे, तो नहीं पहन कर सकते ना। आप सेना में भर्ती हो और कहें कि हम भाई कुर्ता धोती पहनेंगे, नहीं चलेगा ना। बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जहां वह लिबास की एक पद्धति तय है, उसको धार्मिक आधार पर उसमें छूट नहीं मिल सकती किसी को भी, और धार्मिक आधार पर उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हो सकता। और स्कूल में जब हम ये चाहते हैं कि एक रास्ता रहे, भारत का जो भविष्य है वो एक साथ एक दूसरे को जाने समझे, उसके निकट आए, तो ऐसे प्रतिबंध चाहे वो हिजाब के नाम पर हो चाहे किसी और दूसरे नाम पर हो, समस्या पैदा करते हैं। दुनिया कहां से कहां जा रही है और यहां लड़ाई हिजाब की हो रही है। मुस्लिम देशों में हिजाब मुक्ति आंदोलन चल रहा है और भारत में हिजाब बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कुछ लोग। अजब अजब तर्क हैं, उनमें औचित्य ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में आज दोनों जजों की राय अलग अलग हो गई, तो अब यह तय हुआ कि हायर बेंच को जाए मामला। न्यायाधीश गुप्ता और न्यायाधीश धूलिया दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। अब इस मामले में आपको क्या समझ में आ रहा है कि मतलब कुछ मांग ये भी उठ रही है कि भाई जो धार्मिक मसले हैं उनमें अदालत मैंने देखा कुछ मुस्लिम विद्वानों ने ये भी कहा, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, कि धार्मिक मसलों में अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम ईरान में एक मुहिम देख रहे हैं, एक आंदोलन देख रहे हैं जहां महिलाएं कह रही हैं कि हम इस बंदिश से बाहर आना चाहते हैं, और वो अपना गुस्सा जता रही हैं, अपने विरोध में अपने बाल काट रही हैं, और एक जलजला सा है। और हिंदुस्तान में इस बात की लड़ाई हो रही है कि भाई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हिजाब पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। कैसे चीजों को देखें हम। एक समस्या जो मैंने व्यवहारिक तौर पर देखी, एक तो ये जो खाप पंचायत वाला बवाल था, इसके संदर्भ में मैंने एक बार कहीं कहा था कि भाई सारा जोर सामान्य सामाजिक स्थिति के लड़के लड़की के खिलाफ जताओगे। मैंने देश के 5 बड़े परिवारों के बच्चों की शादी के उदाहरण दिए थे। मैंने वहां तो लाइन में लग के सब खाना खा रहे थे, वहां तो कोई डंडा लेके नहीं पहुंचा। अगर इतनी चिंता, वैसे ही मैं बात इसमें हिजाब पर भी कहूंगा। बेगम नूर बानो लोकसभा आती थी, हिजाब पहन के आती थी, कोई नहीं आया मौलाना कहने के नहीं हिजाब पहनो, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर देंगे। कोई बोला नहीं, सब कोर्निश बजाते थे, कहते थे आदाब 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 आदाब, बेगम साहब आदाब, है ना। मोहसिना किदवई जी थी, हिजाब पहन के आती थी, हम लोग तो देखे, हिजाब पहन के आती थी, नहीं ना। आज फिरंगी महली कह रहे हैं कि बुर्का जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इस्लाम का। अच्छा, अगर वो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है इस्लाम का, तब मोहसिना किदवई के खिलाफ फतवा क्यों नहीं आया, बेगम नूर बानो के खिलाफ क्यों नहीं आया। अभी मैंने 2 नाम लिए, मैं 2000 नाम ले सकता हूं। वहां कोई मौलाना लड़ने नहीं गया, अड़ने नहीं गया, झगड़ा झंझट करने नहीं गया। गरीब की बिटिया हो तो उसके खिलाफ ड्रामा शुरू कर दो, ये तरीका ठीक नहीं ना। शफीकुर रहमान बर्क भी तो वहीं बैठते थे, ये तब क्यों नहीं बोले लोकसभा में। तब तो ये भी आधी कमर झुका के उनको कोर्निश करते थे बेगम को, अब ज्ञान दे रहे हैं। ये सब दोहरा चरित्र है, ठीक नहीं, नहीं ये मत बोलिए। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि आज एक मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि भाई जो मजहबी मामलात हो, ऐसी कोई व्यवस्था भारत में बन जाए कि उनमें अदालतें दखल नहीं दें। हिजाब के इस जो आज कोर्ट का रुख आया, उस पर जो स्प्लिट ओपिनियन आई, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि यहां तो मंदिर और मस्जिद की जमीन का भी मुकदमा अदालती तय करती है। मुकदमा चलता ठाकुर जी बनाम फला फला। स्कूल, कॉलेज या इसी ढंग के और संस्थान अपनी ड्रेस कोड अपना तय कर सकते हैं, करते हैं। हमारे आपके सबके बच्चे पढ़ के आए वहां, और कई बार तो पैसे के चक्कर में हर साल ड्रेस चेंज कर देते हैं। कभी कहते 4 खाने कमीज, कभी कहते प्लेन, कभी सफेद कभी नीली, ताकि फिर नहीं बनवाओ। तो भाई या तो बच्चा पढ़ाओ या मत पढ़ाओ। हमारे विरोध से ड्रेस तो चेंज नहीं होती, और ना उस ड्रेस का वायलेशन हो सकता। एक सहज सामान्य प्रक्रिया यही है। इसी प्रक्रिया को अगर हम कर्नाटक के इस मसले में रख के देखें, हिजाब पर, हिजाब के विवाद पर, तो कोई दिक्कत है? लाख टके का सवाल यह है, पगड़ी का उदाहरण दिया जा रहा है। क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है? धर्म का अभिन्न अंग होना अलग चीज होती है, पहले समझ लीजिए, और परंपराएं, रवायतें अलग चीज होती है। जो फंडामेंटल चीजें हैं इस्लाम की, वो पूरे विश्व में एक रहेंगी। वो ईरान, तुरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में बदलेंगी नहीं। रवायतें बदलेंगी, परंपराएं बदलेंगी, और परंपराओं को हम इस्लाम का हिस्सा या इस्लाम का अभिन्न अंग तो नहीं घोषित कर देंगे। ये तर्क आया, दानिश भाई ने कहा कि फिर ईरान का कानून लागू कर दो। नहीं, अरे वहां लोग कुरान नहीं पढ़े हैं, वहां उन लोगों को समझ नहीं कि ये अगर इस्लाम का अभिन्न अंग है, तब तो कोई भी मुसलमान उसमें परिवर्तन की बात स्वीकार ही नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। आंदोलन तो छोड़ो, और अगर हो रहा है विश्व के किसी हिस्से में, और बेनजीर भुट्टो नहीं पहनती थी तो उनके खिलाफ फतवा तो नहीं जारी कर दिया? वो लंदन में जब जाती थी तो बुर्का पहन के जाती थी, नहीं ना? ये हिपोक्रेसी की बातें हैं। अगर इस्लाम का अभिन्न अंग है तो मैंने उदाहरण दिए ना भारत के, फारूक अब्दुल्ला साहब के परिवार की महिलाएं, मुझे तो कभी दिल्ली में बुर्का पहने नहीं मिली। वो कम मुसलमान है? ऐसा तो नहीं कि वो दानिश कुरैशी से कम मुसलमान है या मुफ्ती साहब से कम मुसलमान है। उन्होंने भी कुरान पढ़ी है। वो तो ओबेराय में बैठ के आराम से अपना खाना खाते जैसे हम आप बैठते सब लोग। वहां कोई क्यों नहीं जाता है फतवा लेके पीछे पीछे कि रुक जाओ, खाना खाने से पहले पहले फतवा लो? ये बातें ठीक नहीं। झगड़े की जड़ मालूम कहां है, जो मैं समझ पाया, और कोर्ट का भी फैसला आएगा, आ जाए 6 महीने बाद, तो इसी बिंदु पे आएगा। क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है, या हिजाब पहनना एक रवायत है, परंपरा है, तरीका है? इस्लाम का अभिन्न अंग अलग है। इस्लाम में हर धर्म के अभिन्न अंग अलग हैं, जिनको मिला के धर्म बनता है। वो हटा दीजिएगा तो धर्म उतने हिस्सा कम हो जाएगा। उसको बोलते हैं इस धर्म का के अभिन्न अंग। मैं वही आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये बुर्का इस्लाम का अभिन्न अंग है, जैसा फरंगी महली ने कहा या और लोगों ने कहा? और अगर अभिन्न अंग है तो फिर ये सब पर लागू क्यों नहीं हुआ? हर मुसलमान के लिए फिर तो ये ड्यूटी हो जाती है, जैसे नमाज वैसे बुर्का। अभिन्न अंग का मतलब जैसे नमाज, जैसे कलमा, वैसे बुर्का। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर समझ पाया। तब ये बेगम नूरबानो पे लागू क्यों नहीं हुआ? फिर मोहसिना किदवई पर लागू क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे उदाहरण है। मुफ्ती साहब इस पर थोड़ा लाखों उदाहरण है। मुफ्ती साहब ने कहा कि वो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट तो है, लेकिन इस्लाम ये भी कहता है कि ये किसी पर थोपा नहीं जाए। यानी वहां पर थोड़ा खुलापन है कि आपकी मर्जी, पहनिए पहनिए, नहीं पहनिए नहीं पहनिए, कोई सख्ती, कोई जबरदस्ती नहीं हो ऐसा मुफ्ती साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि ये मसला कर्नाटक में ड्रेस कोड का था, यूनिफॉर्म का। मानना चाहिए, अगर स्कूल ने कहा कि ऐसा नहीं, नीले रंग की कमीज पहनोगे तो नीले की पहनो, नहीं तो दूसरे स्कूल में नाम लिखाओ, नहीं अपना स्कूल खोलो। नाइस कह रही है बुर्का इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। आप कह रहे हैं कि नहीं, बुर्का इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है। मुझे लगता है यही की फैक्टर है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी इससे अलहदा नहीं जा सकता। आप देखिएगा,
इसी पर बहस घूमेगी कि इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर इंटीग्रल पार्ट मान लिया जाएगा तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था है। फिर मसला बताए कहां पर है, अटका है मसला, यहां पर अटका है। आपने कभी सुना कि धोती कुर्ता के लिए लठ चला? 10 लोगों ने कहा पहनेंगे, 10-20 ने कहा नहीं पहनने देंगे, है, और गोली चल गई, मारे गए लोग, कर्फ्यू लगा, सुना क्या? नहीं ना। कहां अटके हो भाई, और क्यों अटके हो? मेरे दोनों प्रश्न, कहां अटके हो और क्यों अटके हो? कल को दानिश आ रहे हैं, एक मिनट रुकिए, कल को कोई ये तय कर लेगा कि 10 लोग खड़े होंगे, बोलेंगे भाई साहब हम तो इस IIT मुंबई में लाल रंग का कुर्ता धोती पहन के जाएंगे, हमारे गुरुजी ने बताया था कि यही धर्म है, तब क्या करेंगे? मतलब इस तमाशे की अंत रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जहां पहनना चाहिए वहां कोई पहन नहीं रहा और वहां झगड़ा करने जा रहे हैं, वहां झगड़ा करने जा रहे हैं। इलीट क्लास में कौन कहां क्या कर रहा है? ये सारा संघर्ष मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की है ना। इलीट क्लास कौन किसकी सुन रहा है बताइए ना। इस आप तो महिला अधिकारों के लिए इतना काम करती हो, बताइए कहीं देखा है? कोई पूछ रहा है? एक बात कहूं, मेरा बेटा पढ़ा जिस स्कूल में, उसमें उन्होंने एक खास रंग हरे का डिफाइन किया कि इस रंग का कोट होगा, अब वो एक ही दुकान पे मिलेगा। नाइस, सुन लीजिए, मेरे बेटे के पास उससे थोड़ा सा डिफर रंग था, वो नहीं माने, बोले ना जी एग्जैक्ट यही रंग चाहिए। मैंने तो धरना प्रदर्शन नहीं किया, ने जिंदाबाद मुर्दाबाद किया कि हरा रंग मुझे सूट नहीं करता, मैं तो केसरिया कोट पहनाऊंगा। नहीं ना, अरे बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, नहीं तो अपने घर रखो, इसमें ड्रामा क्यों? मसला वही है कि क्या ये जैसे संविधान में कई हिस्से हैं, एक हिस्सा है जो अपरिवर्तनीय है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक फैसले में ये व्यवस्था कर दी कि उसको संसद भी नहीं बदल सकती। बहुत बड़ा हिस्सा है जिनको संसद बदल सकती है, ठीक। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सलाह के तौर पर हैं संविधान में, मान लो तो भली भला, ना मानो तो और खुश रहो। वैसे ही हिजाब का मसला भी है, अभी इस पर विवाद चल रहा है कि हिजाब मैंडेटरी है या नहीं, इंटीग्रल पार्ट है इस्लाम का या नहीं। दानिश कुरैशी कह रहे हैं, उनका फोकस इस बात पर है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन यानी सियासी दखलंदाजी क्यों? टीना शर्मा, देखो मुझे लगता है कि हर धर्म क्योंकि में कुछ चीजें जो हैं वो प्रोटेक्शन के तौर पे शुरू की जाती हैं, ताकि आप बिल्कुल लेकिन वो नहीं निकल जाए। एक मिनट रुकिए, वहां जब ये झगड़ा शुरू हुआ कर्नाटक में, तो लड़के आ गए कुछ, वो जय श्री राम का नारा लगाने लगे, दुपट्टा डाल के जय श्री राम का, उनका कोई लेना देना नहीं था। अभी लड़ाई ये हो रही थी कि हिजाब पहन के अकाली जा सकते हैं कि नहीं, वो आ गए कुर्ता पहन के, बोले जी हम भी आएंगे, अब हम ऐसे आएंगे। जी बिल्कुल, उनका कोई विषय ही नहीं बन रहा था, मसला था कि हिजाब बाधा बन सकता है कि नहीं, कानून या इख्तियार संस्थान को है कि नहीं कि वो एक ड्रेस कोड तय करे, ये मसला था। तो वहां पता लगा 100-200 500 लोग पहुंच गए। अच्छा इतने ही नहीं, इस देश के को कैसे कैसे प्रणाम करूं, 100-150 लड़के नीला कुर्ता पहन के पहुंच गए और उनने दुपट्टा डाल लिया, उस पर लिखा था जय भीम, बोले हम नीला पहन के आएंगे। ऐसे ही चलता रहता, हाई कोर्ट फैसला नहीं करता तो मेरे ख्याल से इंद्रधनुष बन जाता, जाने कैसे कैसे रंग के कुर्ते और गमछे आ जाते। इस ढंग के जो मसले आते हैं बार बार, और जैसा वातावरण बना है उसमें ये मसला आखिरी नहीं है, ऐसे मसले आते रहेंगे हिंदुस्तान में जिनमें ये प्रश्न उठेगा कि ये चीज फला धर्म का मूल स्वरूप है या परंपरा है। ऐसे विवाद आते रहेंगे, पिछले में भी आए हैं और आगे भी आते हैं। टीना जी अभी रुकिए, तो इसका एक स्थायी समाधान क्या हो सकता है मित्तल साहब? क्योंकि अदालतों से, यार रुकिए भाई, रुकिए टीना जी रुकिए मित्तल साहब, क्योंकि अदालतों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, वो जजेज उसके विशेषज्ञ नहीं, ना वेद के, ना पुराण के, ना गीता के, ना स्मृतियों के, ना उपनिषद के, ना बाइबिल के, ना कुरान के, और ये मुकदमे जा रहे हैं। बताइए भाई, जजेस तो वो इस्लाम में पीएचडी करके आए नहीं। आपने गौर से नहीं देखा शायद पूरे मामले को, ये इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई थी, वहां संघर्ष होने लगा था
इसलिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना उसकी मैंडेटरी ड्यूटी थी भाई। बस संघर्ष हो रहा था कर्नाटक में, कर्फ्यू लगाना पड़ रहा था, आप कह रहे कि सरकार क्यों आ गई बीच में? सरकार को आना ही पड़ेगा भाई, सरकार चद्दर ओढ़ के सो जाएगी। गजब करते मित्तल साहब आप भी। नहीं वहां हिजाब के मसले पर संघर्ष हो गया था। नहीं है, ये तो समझिए ना, ये इसलिए सरकारों को तो बीच में आने पड़ेगा। संघर्ष होगा तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो बीच में आए और जो रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उस पर एक व्यवस्था दे, फिर वो व्यवस्था बाद में अदालत में चैलेंज हो, अलग बात है, लेकिन सरकारों की तो संवैधानिक जिम्मेदारी है ना। नहीं टकराव हो गया था, ये तो देखो ना मित्तल साहब, हलाला में, ट्रिपल तलाक में और इस ढंग के जो और दूसरे कार्यक्रम है, इनमें आपको कोई संकोच नहीं। बाकी आप कह रहे हो कि हिजाब पहने रहो, लेकिन जो बात टीना शर्मा ने उठाई उसको भी ओवर रूल नहीं कर सकते। और आज के विषय से वो इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि मामला स्त्री का है। स्त्री तो कॉमन है, वही हिजाब में है, वही मुताह निकाह में है, वही हलाला में है, वही ट्रिपल तलाक में, स्त्री कॉमन है। और हलाला और इस तरह के उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी पेंडिंग है, इसलिए ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस इशू कर चुका है। ठीक, इसका मतलब है कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया कि हाँ ये कोई मसला है और इसको हमको सुनना है, तो संबंधित पक्षों को नोटिस हुआ, उसमें शायद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी नोटिस हुआ। मैं एक बात कहता हूं, व्यवस्था देश की, समाज की बहुत जरूरी चीज है। उससे आप अगर किसी भी कारण से, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण से, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण से, किसी भी कारण से उससे टकराएंगे तो एक अनार्की पैदा होती है, एक अव्यवस्था पैदा होती है। हर स्कूल कॉलेज को ये अधिकार है और होना भी चाहिए कि वो अपना गणवेश तय करे। जिसको वहां पढ़ना है वो उस गणवेश का पालन करेगा, किसी जाति, धर्म, लिंग का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं मानता हूं ये एक थंब रूल होना चाहिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उसको पालन करेंगे। जो लोग हिजाब को, हम लोग कई बार छोटी छोटी चतुराई करते हैं, वो छोटी छोटी चतुराई के पांव भी छोटे होते हैं तो वो बहुत दूर चल नहीं पाती। हिजाब को हम क्रॉस से, सिंदूर से, बिछिया से, कड़ा से मत करिए ना। किसी स्कूल में, किसी कार्यालय में वो प्रतिबंध नहीं, आप भी पहनिए, आपके धर्म में ऐसा कोई शो पहनने का तो पहन सकते, वहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया था, अगर स्त्री पुरुष, आजकल तो फोर्स में भी महिलाएं जा रही हैं, अगर आप पुलिस में हैं तो आप हिजाब पहन के जाएंगे कॉम्बैट ऑपरेशन में? नहीं ना। आप सेना में हैं, हिजाब पहन के जाएंगे? नहीं ना, अलाउ ही नहीं। पुलिस में तो दाढ़ी अलाउ नहीं, क्लीन शेव रहिए, उसमें विवाद हुआ था। मैं सिर्फ ये बात कर रहा, हम जानबूझकर अव्यवस्था क्यों फैलाना चाहते हैं? और कोई भी ये जो बात कही जाती है ना कि, माफ करें मुझे मुफ्ती साहब, मैं अपने से बात रखता हूं, हिंदू धर्म से एक उदाहरण देता हूं मुफ्ती साहब, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं केवल इस्लाम के जो रवायतें हैं उन पर सवाल उठा रहा हूं। हिंदुस्तान में जब सती प्रथा थी ना मुफ्ती साहब, है ना, तो तब भी कुछ लोग कहते थे कि देखो महिलाएं इसका समर्थन करती हैं, वो कहती हम जीना नहीं चाहते पप्पू के बाबूजी के गुजर जाने के बाद, हैं, और उनको अफीम खिला के झोंक देते थे चिता में, और इतनी तेज नगाड़ा बजाते थे कि पप्पू की अम्मा वो रोए भी तो आवाज नहीं उठ जाए। ठीक, लेकिन पुरुष कहते यही थे, नहीं नहीं ये तो स्त्री खुद कर रही है स्वेच्छा से, इसमें दखल देने की क्या जरूरत। मैं तब भी आज भी ये मानता हूं कि कोई स्त्री सती प्रथा के पक्ष में नहीं खड़ी हो सकती। आप भयवश उसका हाथ उठवा दो, अलग बात है। वैसे ही सिर से पांव तक काला लबादा ओढ़ने के पक्ष में आज के दौर में कौन खड़ा होगा, ये बताइए।
आप उनके साथ हाथ उठवा सकते हो। हर शौहर, हर पिता, हर भाई अपनी घर में जो बहू बेटी है उससे हाथ उठवा देगा। चिट्ठी भी लिखवा सकते हो नरेंद्र मोदी के नाम कि नहीं हम इसके फेवर में हैं हिजाब के। लेकिन हर चिड़िया उड़ना चाहती है, हर चिड़िया चाहती है मेरे पंख खुले हो, मैं विकास के आसमान तक जाऊं। अब ये देश, दुनिया बदल गई। ये अरब देशों जैसा जो उस दौर का अरब था वैसी व्यवस्था है क्या? वहां नहीं रही वैसी व्यवस्था तो यहां क्या रहेगी? ईरान में ये कैसे जलजला आया है? वहां भी 5 वक्त की नमाज इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है। वहां भी कुरान इस्लाम की पवित्र किताब है। वहां भी अल्लाह को मानते हैं, वहां भी रसूल को मानते हैं। और जो महिलाएं वहां आंदोलन कर रही हैं वो महिलाएं भी रसूल को मानती हैं, अल्लाह को मानती हैं, कुरान पाक को मानती हैं। वो इस्लाम से बाहर नहीं खड़ी हैं, इस्लाम के अंदर लड़ाई लड़ रही हैं। विधवा विवाह पर हमारे यहां रोक थी जब, तब भी कहा जाता था कि विधवा विवाह करना ही नहीं चाहती। लेकिन जब प्रतिबंध लगाया कानून ने, नहीं, जब कानून ने व्यवस्था दी कि विधवा के विवाह पर रोक नहीं हो सकती, तो कर रही है ना शादियां, जीवन जी रही है ना। वैसा ही बदलाव यहां भी चाहिए होगा। दुनिया के जितने भी मजहब हैं, टीना जी अब नहीं आ पाएंगे, दुनिया के जितने भी मजहब हैं मुफ्ती साहब, उनके सबके पर्सनल लॉज हैं। बड़ी बात कह रहा हूं, सबने अपने अपने पर्सनल लॉज में आमूल चूल परिवर्तन किए। हिंदुओं ने तो हिंदू कोड बिल ही बना दिया। सबसे कम परिवर्तन इस्लाम ने किए हैं अपने पर्सनल लॉज में। समय 1500 साल से ज्यादा हो गया, अब परिवर्तन करना चाहिए। बुनियादी चीजें जस की तस रहें। नींव हिलाने के लिए कोई नहीं कहता मकान में, लेकिन रंगाई पुताई डिजाइन तो बदलते हैं ना समय के साथ। वैसा तो करो। महिला को किस ढंग से रखना चाहते हैं? हलाला के खिलाफ मुकदमा क्यों सुप्रीम कोर्ट में गया अगर हलाला नहीं हो रहा है तो? कोई महिला हलाला को स्वीकार कर सकती है क्या? हलाला का मतलब महिला का मरना, उसकी आत्मा का मरना, उसके मन का मरना, उसकी आकांक्षाओं का मरना। कोई धर्म इस बात को कैसे मंजूरी दे सकता है? कोई अल्लाह इस बात पर कैसे राजी हो सकता है? नहीं, ये करुणा का विषय है, ये पीड़ा का विषय है। और करुणा सबसे ऊपर होनी चाहिए मुफ्ती साहब। करुणा के नीचे सारे धर्म होने चाहिए। करुणा से बड़ा कोई धर्म है? हमने सती प्रथा के खिलाफ कानून मंजूर किया। इस देश में 85% हिंदू थे तब भी। हमने महिला की शादी की उम्र तय की, विरोध के बावजूद की। हमने विधवा विवाह को मंजूरी दिलाई। हमने संपत्ति के अधिकार में, पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार को सुनिश्चित किया जवाहरलाल नेहरू के समय में। आज नहीं कि बेटी भी उत्तराधिकारी हो सकती है, ये हमने जवाहरलाल जी के समय में सुनिश्चित कर दिया था। ये बदलाव नहीं किया क्या हमने उसमें सत्यनारायण की कथा का उदाहरण नहीं दिया कि वहां ये लिखा है, यहां ये लिखा है? हमने कहा नहीं, करुणा सबसे बड़ी, मानवता सबसे बड़ी चीज। वही मसला यहां है। बेटियों को आकाश दीजिए, उड़ने दीजिए। दुनिया के साथ कदम मिला के चलेंगी तो आपका माथा ऊंचा होगा, भारत का माथा ऊंचा होगा, इस्लाम का भी माथा ऊंचा होगा। धन्यवाद।